स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। केतु महादशा के पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि व्यक्तिगत अनुभवों की सीरीज़ में आज एक बार फिर से बात करेंगे एक और नए व्यक्तिगत अनुभव की, जो हमें भेजा है महाराष्ट्र के नासिक से अरविंद त्रिपाठी जी ने। और अरविंद जी ने अपने खुद से बताया हुआ है कि उनके साथ क्या क्या ना हुआ इस महादशा में। तो अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में केतु महादशा से संबंधित उनका एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और इस एक्सपीरियंस को आप लास्ट तक ज़रूर सुनना, क्योंकि यदि आप इस एक्सपीरियंस को पूरा सुनते हैं तो कहीं ना कहीं यदि आप पासिंग थ्रू हैं यानी कि केतु की महादशा के बीच में गुजर रहे हैं या आने वाले समय में आपको केतु महादशा से संबंधित फेस को झेलना है, तो आप मानसिक शारीरिक रूप से आप सक्षम बन सकते हैं इस महादशा को झेलने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अरविंद जी का व्यक्तिगत अनुभव केतु महादशा का। केतु महादशा के बारे में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं पहले जो था, मेरा जॉब चालू हो गया था 2010 में। तो 2010 में मैंने जॉब चालू करना चालू किया था। तो वो टाइम पे मेरा मरकरी का दशा चल रहा था, मेरा एजुकेशन सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद में मेरी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद फार्मास्यूटिकल में काम कर रहा था, ठीक ठाक से काम चल रहा था, सभी चल रहा था। मगर उसके बाद में एक 2012-13 के जो टाइम था, वो मैंने मरकरी के टाइम में बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ कमाया। उसके बाद में 2018 के बाद में कुछ चेंजेस होने चालू हो गए थे, क्योंकि क्या है, शनि का मेरा मरकुरी के साथ में आखिर का फेज जो रहता है, आपको तो पता है सर। जी जी। वो शनि के साथ में चलता है। तो वो शनि के साथ में जब चालू हो गया ना, तो मेरा शनि, अब मेरा चार्ट ऑलरेडी आप दे चुके हो, तो उसमें शनि जो है वो 8th हाउस में बैठा है। तो उस रिगार्डिंग मुझे कुछ अच्छे भी और कुछ बुरे भी रिजल्ट मिले। तो मुझे जॉब में कंटिन्यूसली चेंजेस करने पड़े। मतलब मैंने 3 कंपनी, जो आज तक मैंने 5-5, 7-7 साल एक कंपनी में काम किया था, मगर एक्चुअल में हुआ क्या कि वो आखिर का जो फेज था, उसमें मैंने 3 कंपनीज एट ए टाइम चेंज कर दी। अलग अलग कंपनी में 6-6 महीने काम करता था, फिर छोड़ देता था। ऐसी सिचुएशन आ गई थी। उसके बाद में ऐसे हुआ कि 2020 में तो लॉकडाउन लग गया था, तो सबको घर जाना पड़ा, घर से काम चल रहा था। तो मैंने खेत में काम किया। ओके। जॉब तो चल रहा था, सैलरी भी आ रही थी, मैं खेत में भी काम कर रहा था। ये अभी मरकरी का ही चल रहा था अभी पीरियड? मर्क्यूरी का ही चल रहा था। अभी तो सैटर्न का मर्क्यूरी का फाइनल पेज चल रहा था सर जी। उसके बाद में ऐसे हुआ कि जैसे जैसे सैटर्न का फेज खत्म होते आया ना, तो केतु के रिजल्ट आने वाले थे। तो उस हिसाब से मैंने देखा था कि ये चीजें होने वाली है मेरे साथ में। तो उस हिसाब से मैं पहले से प्रिपेयर था, मगर फिर भी कुछ अनवांटेड ऐसी चीजें हुई मेरे साथ कि मैं आगे आगे बताऊंगा आपको। कि उस हिसाब से हुआ क्या कि सर, पहले तो मेरा जॉब चला गया। और फिर मैंने दूसरा कंपनी ज्वाइन किया, फिर ठीक चला, 6 महीने चला, बाद में मेरा शादी तय हो गया। और शादी तय हुआ मतलब घर वालों ने तय किया, मैं तो अभी घर पे ही था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बोला चलो शादी करेंगे। और वो टाइम पे ऐसे हुआ था कि सर, लॉकडाउन की वजह से 25 लोगों का वो रिस्ट्रिक्शन था ना, शादी में 25 लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए, ऐसा कुछ था। जी जी। हाँ, तो इसकी वजह से बहुत कुछ, मेरा मतलब कोई फैमिली मेंबर तो था ही नहीं। 20-25 लोग तो हम भाई बहन ही है। तो क्योंकि उसकी वजह से वो भी हो नहीं पाया। वो 10-12 लोग आए थे, हमारे 10-12 लोग थे, उसमें मेरा भी शादी हो गया। और शादी होने के बाद अचानक से ऐसी चीजें होने लगी, शाम को बुखार आया बेबी को। ये अभी केतु सेम महादशा या दशा संधि का पीरियड था? दशा संधि का पीरियड था सर। ओके। ये बुध अभी केतु दशा आई भी नहीं थी। हाँ, बुध और केतु का 4 जो दशा महीने संधि। पहले। हाँ, वही सर, बुध और केतु का दशा चल रहा था, संधि चल रहा था। वो टाइम में मेरा अभी बस खाली 4 महीने पहले था वो। अच्छा। मतलब केतु का दशा पहले मतलब 4 महीने बाद आने वाला था, उससे पहले ही हुआ सर। ओके। शादी तो शादी हो गई, तो उसके बाद फिर फीवर आ गया? नहीं सर, हाँ, शाम में फीवर आया था, वो एकदम से फीवर आया, तो हॉस्पिटल लेके गए। बाद में तो 2-3 घंटे लग गए समझ में कि उसको हॉस्पिटलाइज करने को, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे चलते रहा। और उसके बाद में 4-5 घंटे के बाद में तो समझ में आया कि ये बहुत ज्यादा हो गया। तो उसके बाद में हमने क्या किया, उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया।
और उसके बाद में 3 दिन बाद समझ में आया कि अभी ये बहुत ही हाई हो गया और ब्रेन तो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन में कुछ ऐसा मतलब झटके वगैरह आना चालू हो गए थे। हाँ, ब्रेन में क्लॉट आ गया जैसे। पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो क्या रहा था। और वो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या बोलते कि वो हल्दी वगैरह बोलते थे ना, वो हल्दी लगती है ना, हाँ हाँ। तो हल्दी में, हाँ हल्दी में जो वो ये होते हैं ना, नवरा नौरी बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे। हाँ, दूल्हा दुल्हन जो तो होते हैं। वो दूल्हा दुल्हन जो होते हैं ना, तो वहाँ भेजते नहीं बाहर, क्योंकि क्या वो अच्छा नहीं रहता, शगुन अच्छा नहीं रहता, वैसे बोलते हैं हमारे तरफ। तो इसकी वजह से मुझे कहीं जाने भी नहीं दिया। मैं मेडिकल फील्ड में काम करता हूँ, मेरे बहुत सारे डॉक्टर पहचान वाले भी है, हाँ। मगर मैं घर से बाहर नहीं जा पाया। अच्छा। क्यों? जस्ट ये जो भी चीजें है ना, अपन जो लोग जो अपने पुराने लोग कर दे ना, इस इन चीजों की मतलब इससे घाटा भी हुआ, मुझे भी घाटा बहुत कुछ हुआ। क्योंकि क्या है सर, अगर मैं कुछ बाहर जाता तो शायद कुछ कर भी सकता था। ये भी चीज लगती है मुझे, पर पता नहीं है क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया मुझे समझ में ही नहीं आता। उसके बाद में तो क्या है सर, 5वां दिन था, सुबह में लेके आया एम्बुलेंस में घर को, वापस रिटर्न हॉस्पिटल में लेके गए। लातूर में ट्रीटमेंट चल रही थी। सुबह में समझ में आया कि एक्सपायर हो गई है, लेके आए घर को उठाया। अच्छा, वाइफ एक्सपायर। उसके बाद में वाइफ एक्सपायर हो गई 5वें दिन में। तो जो भी ये हुआ, उसके बाद में 5 दिन में होने के बाद में फिर घर वाले सब डिप्रेस थे, मेरे भी उनके भी। उनको भी कुछ बोलना समझ में नहीं आ रहा था, मुझे भी कुछ बोलना समझ में, सब डिस्टर्ब था। तो थोड़ा मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, थोड़ा हंस के सबके साथ बात करना चालू किया मैंने। और उसके बाद में मैंने वापस से, मैं पुणे में जॉब करता था, तो रिटर्न पुणे आ गया। पुणे आने के बाद में ऐसे हुआ कि थोड़ा डिस्टर्ब सा रहने लगा। फिर वहां पे हो गई मेरी केतु की दशा महादशा चालू। और वहां से जो केतु की महादशा चालू हुई, तो मैंने कम से कम 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। अच्छा। मतलब एक 2 बार तो मेरे मेरे दोस्त भी उस चीज की गवाही दे सकते हैं। क्योंकि क्या है, मैं मरने की बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ। मतलब आपका मेन जो था डिप्रेशन उस टाइम पे, वो जो आपके साथ सिनेरियो हुआ था वाइफ को लेके या घर की डिस्टर्बेंस को लेके, इसके कारण या कोई वैसे आपको नहीं, पता ही नहीं चल रहा था सर। अच्छा। पता ही नहीं चल रहा था, मैं डिप्रेस था। और जॉब में मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत लोग थे, मैनेजर सपोर्ट करते थे, सभी लोग सपोर्ट करते थे मुझे। अरे कुछ नहीं होगा, जाने दे, चल छोड़ बोल। मगर वो मेरे दिमाग से जा नहीं रहा था। मुझे वो सब, मेरे शादी का मंडप, मुझे वो मंडप बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पे, हाँ, मंडप ही बोलते हैं। पेंडोल रहता है, सजावट विजावट, ये सब दिखता था मुझे, वो सब दिखता था। आज भी दिखता है सर, अभी भी मुझे कभी कभी तकलीफ होती है सर। जी। उसके बाद में चलो मैं एक ठीक ठीक से मतलब एक के बाद एक चीजें बताता चलो हुआ। के बाद में वो सब चीजें हो गई। मैंने एक 4-6 महीना हार्ड जॉब किया होगा। उसके बाद में अचानक से मुझे मतलब घर वालों से भी प्रेशर आया था, मतलब प्रेशर में नहीं बोल सकता मैं उसको। घर वाले बोले कि चल छोड़ दे, जॉब छोड़ दे, आ जा, हम तुम्हें संभाल लेंगे, ऐसा वैसा हो गया वो। तो उसमें क्या हो गया कि चलो ठीक है यार, घर वाले बोल रहे, इसकी वजह से मैंने बोला कि चलो जॉब छोड़ देते हैं अभी। और घर वालों ने, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया, फार्मास्यूटिकल में जॉब करता है, मेरा फार्मेसी वगैरह कंप्लीट है। और अच्छी खासी जॉब थी सर, 70-80 हजार पेमेंट था मेरा। अच्छा। वो सब छोड़ दिया मैंने एक ही झटके में। समझ में नहीं आया क्यों, कैसे, क्या, आज भी नहीं समझ में आता मुझे। कभी कभी लोग तो बोलते हैं तूने जॉब छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, आज बोलते मुझे। नहीं, वो एकदम से इंस्टेंट डिसीजन लिया था आपने या घर वालों के प्रेशराइज जैसे करके, या मतलब क्या कारण था उसका? प्रेशराइज नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे तो, हाँ मेरे डिप्रेशन से। अच्छा। मैं डिप्रेशन रहने लगा था, मतलब जैसे मन उचाट हो गया था कि जॉब मेरे को करनी नहीं है, मन उचाट हो गया था उस चीज से। हाँ वही, क्योंकि मुझे जॉब करनी ही नहीं ऐसे लग रहा था, क्या करूंगा जॉब करके, मतलब ऐसे जॉब लगने लगा करके था। मेरा मेन मोटिव ही नहीं है, कोई ना फैमिली है, इस तरह से मतलब थॉट्स आ रही थी जो हाँ सोचा था। हाँ, एग्जैक्टली वही चीजें हो रही थी। क्या करूँ यार, मैं जॉब करके करूंगा क्या, ऐसा लगने लगा था। क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी तो बहुत सारा है मैं सर,
हाँ, हाँ। मैं लिटरली बताऊं तो मेरे पास बहुत सारा जमीन है, मेरा बहुत प्रॉपर्टी है, भाई बहन सब, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स सब, मेरा घर वाले सब बहुत बढ़िया पोजीशन में है। खाली मेरा पोजीशन बहुत खराब हो गया आज। अच्छा। आज मैं जिस हिसाब से रहना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हूँ। तो घर वालों ने बोला कि चलो तेरे को सेट कर देता हूँ और इधर उधर अपन दुकान डालेंगे, ये करेंगे, बहुत बड़ा दुकान डालेंगे। ओके। ये सब सुन के बोला ठीक है चलो, कोई नहीं, घर वालों पे तो भरोसा है, क्योंकि क्या है, सबसे आखिर में घर वाले थे काम आते हैं सर। जी जी। ये सोच के मैंने जॉब छोड़ दी, सब छोड़ दिया, रिजिग्नेशन देके घर आ गया। और उसमें भी क्या है, मुझे कुछ नशों की लत भी लग गई, शराब पीना, दूसरा कुछ बाकी तो कुछ नहीं, मैं शराब पीने लग गया था सर। क्योंकि क्या है, वो टेंशन आ रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो मैंने शराब पीनी चालू कर दी थी। उसके बाद में ऐसे हुआ कि सर मैं वो सब छोड़ दिया, उसके बाद में मैंने जॉब भी रिजाइन कर दिया। तो सब साहब लोगों ने भी बोला कि वो सुपीरियर जो भी थे, उन्होंने बोला कि ठीक है चल, तूने डिसीजन ले ही लिया है तो अभी देख तेरे हिसाब से, क्योंकि क्या है, सब कुछ ठीक था घर में, तो ये कुछ ना कुछ कर लेगा, ये सबको पता था जी। तो मैंने यहाँ पे आके मैंने मेडिकल डालने का सोच लिया। और अपना मेडिकल बिजनेस सेटअप करके अपना फार्मास्यूटिकल का कंपनी का भी चालू था मेरा। केमिस्ट उसी शॉप। दौरान, हाँ केमिस्ट शॉप। ओके। केमिस्ट शॉप के इसके हिसाब से चालू था सब, मगर एक्चुअल में थिंग्स ऐसी बनती गई ना सर, मेरे को एक केमिस्ट शॉप डालने के लिए 1.5 साल लग गया। अच्छा, क्या लाइसेंस क्लियर नहीं हो रहा था या नहीं सर, लाइसेंस का दिक्कत था ही नहीं, लाइसेंस का दिक्कत नहीं था। जहाँ पे मैंने शॉप लिया ना जी, वो जहाँ पे मैंने दुकान लिया, दो दुकान लिए थे मैंने, मतलब दुकान मतलब क्या बोलते हो अपन, शॉप जो बोलते हैं ना वही। तो 2 शॉप लिए थे मैंने, तो 2 में से शॉप जिसके लिए थे ना, उसने पूरी बिल्डिंग ही बेच दी। अच्छा। तो पूरी बिल्डिंग बेचने के बाद हुआ ऐसे कि उसने बिल्डिंग बेची, तो अभी तो मेरा तो वहाँ पे कुछ बचा नहीं, क्योंकि वो तो गिरा के सब दूसरा बनाने वाला था, तो उसमें भाड़ा मेरा डबल जा रहा था। तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा है मैं दूसरा कहीं पे डाल दूं। जी। तो वहां से उठ के मैंने 4 महीने 6 महीने के बाद में दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। ओके। और मेरे को चौक में अच्छी जगह मिल गई, फिर भी मिल गई, अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि मेरे चाचा विचा सब मेरे हेल्प कर रहे थे, भाई बहन सब हेल्प कर रहे थे मेरी, कोई भी मेरे खिलाफ नहीं था, कुछ जो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है ऐसा कुछ नहीं था, सब मेरे हेल्प कर रहे थे। और उसके बाद में मैंने दूसरी तरफ जगह ढूंढी, उन्होंने ढूंढी, मैंने नहीं ढूंढी। और उसके बाद में मैंने वहां पे जगह डाल दी और वहां पे मैंने शॉप चालू करना, इसके लिए डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना चालू कर दिया। ओके। मगर हुआ क्या पता है सर, जी। मजाक की बात ये हो गई कि उनके घर में डेथ हो गई थी, जहाँ पे मैंने शॉप डाली थी ना। जी जी। नई वाली, दूसरी वाली। हाँ, मतलब तो एक जगह तो बिल्डिंग जो है वो उन्होंने तोड़ के दूसरी बनाई, और जब दूसरी जगह ली तो उनके घर में मतलब डेथ हो गई, सेकंड डेथ हो गई। और हाँ वहाँ पे डेथ हो गई थी, और मैं आने से पहले 2 महीने पहले हो गई थी वहाँ पे। और वो जमीन जो थी और वो पूरा शॉप जो था, तो वो उनके नाम पे था, तो वो ट्रांसफर उनके बच्चों के नाम पे होने के लिए 6 महीने लग गया। अच्छा। तो मतलब ये 6 और वो 4, 8 से 10 महीने इसमें चले गए हमारे। मतलब और उसके बाद में 2 महीने लाइसेंस के लिए। ओके। मतलब कम से कम 1 साल मेरा, 1.5 साल, 1 साल सवा साल मेरा इसी में चला गया सर। सब कुछ होते हुए भी, मतलब सारी, चाहे बाइंग कैपेसिटी सब है, सब चीज है, पैसे है, रेंट है, सब है अपने पास। मेरे पास सब था सर, मेरे पास सब था, फिर भी ये चीज हो रही थी जी। उसके बाद में मैंने 1.5 साल के बाद में, 1 सवा साल 1.5 साल के बाद में मैंने शॉप डाल दी। ओके। सब ठीक चल रहा था। उसी के बीच में मेरा दूसरी से मतलब सेकंड मैरिज जो है वो भी हो गई। मेरे गांव के नजदीक एक लड़की देख लिया था घर वालों ने कि बोले 1 साल के अंदर करना चाहिए, ये वो जो रूल्स होते हैं वो कुछ होते हैं ना बहुत से, 1 साल के बीच में करो या तो फिर मत करो, 3 साल तक ऐसा कुछ था। अच्छा। तो उस हिसाब से मैंने तो हमारे महाराष्ट्र में रूल था और बहुत सारे लोग मानते हुए उस चीज को कि एक तो 1 साल के बीच में करो या तो फिर मत करो 3 साल तक। तो 3 साल तक रोकने की मेरी उम्र नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 30-35 साल का हूँ। अच्छा। हाँ, तो पहले ही मेरा शादी लेट हुआ है, उसके बाद में अगर 3 साल 4 साल रुकूंगा तो मेरे बाद में शादी होगा कब?
ठीक। मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ सर, क्योंकि मेरा शादी दूसरा भी हो गया। हाँ। घर वालों को मैंने बता दिया था अच्छा। कि ये चीजें गलत होने वाली है, मैं मांगलिक कुंडली में आता हूँ। हाँ। आपको मैंने मेरा चार्ट भी भेजा है, आप चाहे तो आपके जो भी सब्सक्राइबर है, विदाउट जी जी म्यूजिक मंत्रा जो आपका चैनल है, बहुत जी बढ़िया है। क्योंकि क्या है, ये सीरीज मैं बहुत एक 5-6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ सर। जी जो आप एक्सपीरियंस शेयर करते हो ना सर, जी। ऑसम है। हम्म। क्योंकि क्या है, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पर्सनल एक्सपीरियंस से भी समझ में आती है कि हर चीज निगेटिव नहीं होती, जी हर चीज निगेटिव नहीं हो सकती। क्योंकि क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होता है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, दो पक्ष होते हैं ना, अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं उसमें। एग्जैक्टली सर, वही वही मुझे चीज बहुत अच्छी लगी आपकी चैनल की, इसलिए मैंने आपको पर्सनली थोड़ा कांटेक्ट कर दिया, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी वजह वही है सर। जी जी क्योंकि क्या है, आपके चैनल के माध्यम से जो है ना इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट वाज ऑसम। हाँ चलो ठीक है ना। हाँ, मैं मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मगर मेरा पॉजिटिव भी चीजें बहुत है। जी। मैं मरा नहीं, अच्छी बात है। हम्म। मैंने खुद पे कंट्रोल किया, अच्छी बात है। जी मेरी शादी हुई, अच्छी बात है। लोगों को निगेटिविटी बहुत सारी दिखती रहेगी। जी मैंने नशे किया, ये निगेटिव दिखती रही। मेरी बीवी मर गई, ये निगेटिविटी दिखती रहेगी। मगर उसके साथ में मैंने अलग से जीना सीख लिया सर। जी। और ये भी बोला जाता है ना कि जरूरी नहीं है जो मतलब जो भी चीजें आपके साथ हुई हैं वो, क्योंकि हर एक का चार्ट अलग होता है, वेरी करता है कि कौन सा ग्रह एग्जैक्टली कहाँ सर, पे बैठा हुआ है। एग्जैक्टली तो ये खाली ये है कि एग्जैक्टली। कंडीशंस हमेशा अप्लाई रहती हैं, जिसे बोला जाता है कंडीशंस अप्लाई, अच्छा बुरा तो रहेगा। आपके साथ कितना हो सकता है, आपके साथ जो है 90% अच्छा हो जाए, 10% बुरा हो जाए, या वाइस वर्सा 10% अच्छा हो 90% बुरा हो जाए। तो इस तरह की कंडीशंस रहती है। अच्छा, फिर अभी उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे आपका शॉप डल गया उसके बाद जो है? अभी तो अभी मैं रनिंग में करंट में हूँ। अभी मेरा केतु के साथ में मून का अंतर्दशा चल रहा है सर। अच्छा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा केतु के साथ में जो दशा चल रहा था वीनस का, मैंने अभी जो बताया, मैं ट्रैवलिंग करते रहा। क्योंकि क्या मेरा दुकान का काम हो नहीं रहा था, तो मेरे पास थोड़ा टाइम था। पता नहीं, शादी भी हो गई, सेकंड शादी भी हो गई। सेकंड मैरिज के बाद में हमने घूमा भी बहुत कुछ, इधर उधर घूमते रहा। हाँ, पर सेटिस्फाइड नहीं था। क्योंकि क्या है सर, पैसे नहीं थे। ओके। क्योंकि पैसे आने कम हो गए थे मेरे। अच्छा। जितना भी पैसा आता था, अभी जॉब तो फिलहाल था ही नहीं, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद में बीवी का वो मैटर हो गया था। उसके बाद में मेरा घर का भी हालत ठीक ठाक चल रहा था, मगर पापा को कोविड हो गया। ओके। वो लॉकडाउन के टाइम में, सेकंड लॉकडाउन पड़ गया था वो टाइम में। अब मम्मी को भी कोविड हो गया। मम्मी को मैंने 1.5-2 लाख रुपए डाल के मैंने वहां से हॉस्पिटल से निकाल के लेके आया सर। अच्छा। हाँ, तो रात दिन सलाइन बिलाइन मैं खुद चढ़ाता था, बेड के साइड वाला। क्योंकि क्या है, मेरे मेडिकल को मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे पता था। तो इसलिए मैंने वहां पे बैठ के मैंने खुद ने मतलब ऐसे ऐसी चीजें की है कि डॉक्टर के पास गए तो मरेंगे, ऐसा कुछ चल रहा था कोविड के टाइम। जी हाँ, तो वो डर की वजह से वहां पे लोग हॉस्पिटल में जाना सब मना कर रहे थे। जी। तो वैसे ही मेरी फैमिली वैसे ही कर रही थी कि हॉस्पिटल में नहीं जाना है, तो कहीं भी लेके चल, मगर हॉस्पिटल में नहीं जाना है। तो मैंने मेरे डैड को एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा के वहां पे ट्रीटमेंट किया। अच्छा। कल कल की बात बोल रहा हूँ सर। शेविंग क्यों नहीं किया तूने? अच्छा। इस चीज पे झगड़ा हुआ है मेरा पापा का। और गलत वो भी नहीं है। मैंने बोला मेरे को 4-5 हजार रुपए चाहिए, तो अच्छा बोले ठीक है 5 हजार क्यों चाहिए? तो बोले ऐसा ऐसा काम आ रहा है, वो दुकान का ये करने का है, वो दूसरा बोर्ड वगैरह लगाने का है, ये करने का है। अच्छा ठीक है। तो वो चीज चली गई। उसके बाद में बोले मम्मी के साथ में उन्होंने बोले क्यों ये किया, उसने शेविंग क्यों नहीं की, ये चालू हो गया। उसके बाद में झगड़ा चालू हो गया। और मैं कल नहीं, आज का सुबह का डेट बताता हूँ सर। आज 23 तारीख है ना, समथिंग 23-24। ठीक है। आज का डेट का बात बताता हूँ। सुबह में आते टाइम 25 हजार रुपए दिया हाथ में, रहने दे, उसको लगता है पैसा बोल के। अच्छा। तो शनि मेरा 8th हाउस में है। जी। अच्छा, तो आप अभी इस टाइम पे खुद को कहाँ पे देखते हैं बनिस्बत जब आपकी केतु की दशा नहीं आई थी? अभी कितने साल आपके निकल गए हैं और कितने साल बचे हैं?
सर एग्जैक्टली देखा जाए तो मेरा 3 साल अप्रोक्सीमेटली चला गया है, और बाकी जो भी आएगा पता नहीं कैसे आएगा, मगर जो अभी तक गया है ना, जी। वर्स्ट था, एकदम वर्स्ट था ऐसे नहीं बोल सकते, मगर ठीक है 75% तो खराब ही था। अच्छा, और उससे आपका आत्मविश्वास वैसे जो एक मजबूत बनता है आदमी, क्योंकि परिस्थितियों से निकलने के बाद ही खरा सोना बनता है, तो उसमें कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं खुद को आप? मैं बहुत बहुत आगे चला गया हूँ सर। उस चीज को मैं आपको ठीक से बता सकता हूँ, मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, क्योंकि क्या है, अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता सर, लोगों की सोच से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हाँ। तो कुछ रिलेशंस में भी क्योंकि धोखा मिला, जैसे वो तो इंसिडेंट हुआ ही वाइफ वाला, लेकिन ऐसा कुछ जैसे रिश्तेदारों ने कुछ सुनाया हो या इस तरह से? अभी मुझे कोई धोखा नहीं देता, क्योंकि क्या है, जिन पे भरोसा करता ना, भाई बहन दोस्त, ये दोस्त तो मेरे कब के चले गए सर। अच्छा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे मतलब ऐसे दोस्त थे ना, मैं कभी कभी ऐसे मतलब मुझे लगता था कि यही मेरे दोस्त है, मगर आज नहीं सर, आज नहीं लगता मुझे, ये दोस्त मजाक है सर, ऐसे लगता है मुझे। जी, जी। और अभी आप जैसे प्रॉफिट के लिए जी स्पिरिचुअल भी हुए हैं, पूजा पाठ में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ा है या क्या मैं कहते हैं? मेडिटेशन में बहुत ज्यादा रुचि लेने लगा हूँ, जी। और डेली का कम से कम 2-3 घंटा तो मेडिटेशन करता रहता हूँ सर। अच्छा, और फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है अभी आपकी, या उसमें जैसे उतार चढ़ाव चले हुए हैं अभी? फिर उतार चढ़ाव है सर, अच्छा। एग्जैक्टली ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा 17 से ज्यादा सैलरी कहाँ और ये कहाँ। हाँ, 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 मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं तब की मिलती बात अपनी बोल तरफ रहा हूँ से। सर, मैं 2018-19 की बात बोल रहा हूँ। हाँ। अब तो मेरा कम से कम 1 सवा लाख से ऊपर चला गया होता, या फिर मतलब मैक्सिमम खुद उससे से भी ज्यादा हो सेटिस्फाई सकता नहीं है, था, मगर संतुष्ट नहीं है आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सर, बिल्कुल नहीं है, जो चाहिए मुझे वो ठीक से नहीं मिल रहा है। तो ये था आपका एक्सपीरियंस। और कुछ ऐड करना चाहेंगे और कुछ बताना चाहेंगे, या व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा, जी। ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ट्रू है, और ये चैनल को सीरियसली मैं 5-6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। आप डेफिनेटली इस चैनल को फॉलो करो, ये तो उनकी मर्जी है, फिर भी मैं अपने सब्सक्राइबर्स से ये बोलना चाहता हूँ कि ये ट्रू इन्फॉर्मेशन है भाई, इसमें कोई झोल झपाटा नहीं है, कुछ नहीं ट्रू इन्फॉर्मेशन है। इससे जितने हो सके पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ले लो, उससे अपना जितना हो सके उतना अच्छा करो। विदाउट मंत्रा चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, विदाउट म्यूजिक मंत्रा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हो सके तो करो यार भाई, अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी ठीक है, वजह से ठीक बस। है। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों ये था केतु महादशा से संबंधित अरविंद जी का एक्सपीरियंस। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वॉइस क्लियर नहीं आती है। तो मैं अपनी तरफ से इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले जो बुरी परिस्थिति का सामना इन्हें करना पड़ा कि खाली 5 दिन के अंदर इनकी जो शादी हुई थी इस फेज़ में, और इनको यानी कि इनकी पत्नी की डेथ हो जाती है। उसके अलावा इनको उस वजह से काफ़ी डिप्रेशन में ये चले गए, और इन्होंने आत्महत्या का भी 3-4 बार प्रयास किया। दोस्तों ने इनको आत्महत्या करने से बचाया, ऐसा कदम उठाने से रोका। और इसके अलावा ये काफ़ी डिप्रेस हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके कारण हालांकि इनके जो स्टाफ था, इनके जो कोलीग्स थे, जैसा कि बोला जाता है कि सारी चीज़ें एडवर्स नहीं हो जाती, तो कहीं ना कहीं इनको जो जॉब से संबंधित जो इनके सुपीरियर्स थे, जो सीनियर्स थे, उन्होंने इनको मोटिवेट करने की भी अपनी तरफ से कोशिश की। लेकिन ये इतने हताश हो चुके थे, और कहीं ना कहीं परिवार का सानिध्य चाहते थे, जो इन्होंने अपनी जॉब को छोड़कर, जो अच्छी अच्छी खासी एक जॉब थी उसको छोड़कर ये वापस अपने गांव में चले आए। वहाँ पे आके इन्होंने सोचा कि मैं मेडिकल से रिलेटेड मैंने अपनी स्टडी की है, तो मैं एक केमिस्ट शॉप को ओपन करता हूँ। और लेकिन उसको खोलने में इनको साल सवा साल, जो 1.5 साल का पीरियड था वो निकल गया। कभी कोई कारण बन गया, कभी जो है वो बिल्डिंग ही टूट गई वहाँ से, उसके कारण इनको वो अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका सही समय पे शुरू ना हो सका। दूसरा, इनका जहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग ली थी, वो जो ऑनर थे उनके घर में उनकी डेथ हो गई, जिसके कारण विवाद का और परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा। घर परिवार में भी अभी भी कुछ एक पर्सनल बातें भी इन्होंने बताई हैं, जो मैं पूरी तरह से शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी परेशानी के दौर से, परेशानी के हालातों से ये गुज़र रहे हैं। और
संभवतः ये उतने सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी जॉब को लेकर, अपने कार्य व्यवसाय को लेकर, क्योंकि इनका मानना ये है कि सैलरी जो है वो अच्छी खासी होने के बावजूद, ये बात 2018-19 की थी, आज की डेट में यदि ये जॉब कर रहे होते या उसी ऑर्गेनाइजेशन में होते तो कम से कम इनकी 1.25 1.5 लाख के आसपास इनकी सैलरी इन हैंड होती। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके पास यदि किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है केतु महादशा या किसी अन्य महादशा से संबंधित, या किसी ईष्ट की उपस्थिति को आपने महसूस किया है ड्यूरिंग मंत्र चैंटिंग, या जीवन का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हों, तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और इसके अलावा कुंडली विश्लेषण के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।